If you see the marks of the interview, 20, 30, 50, 100 candidates are getting same type of marks in interview. 182, तो 182 बहुत सारे लोगों का 182 है, क्या सबको 182 दिया गया? नहीं. इसका मतलब on the list there are some personality traits, and by acknowledging that traits they are making it right and wrong, and then they are calculating it. इसलिए majority of the बच्चों के marks 5-6 categories में क्या होते हैं? क्लासीफाई होते हैं. इवन यूपीएससी सेट आप किसी को एक लेवल से ऊपर नहीं देंगे, एक लेवल से नीचे नहीं देंगे. एंड इफ सम बोर्ड इज प्रोवाइडिंग बियॉन्ड वन लेवल एंड बिलो सम लेवल, तो यूपीएससी को रिपोर्ट देना पड़ता है उनको, जो चेयरमैन है, कि वाई दे आर डूइंग इट. तो उसके लिए सब्सटेंशियल कुछ चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो इन द पर्सनैलिटी टेस्ट फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नॉट गिव द बिग बिग लाइनर आंसर. बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं देने हैं, क्योंकि जितना बड़ा स्टेटमेंट दोगे उतनी गलती होंगी. और अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं बनना है. यू शुड नॉट गिव द आंसर बियॉन्ड वन लेवल. क्लियर? उन्होंने जितना पूछा है आप उतना ही दीजिए, उसमें भी क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ छोड़ दीजिए, टू एनहांस देयर क्यूरोसिटी दैट यू कैन राइट योर ऑन इंटरव्यू. आप अपना इंटरव्यू को खुद से राइट करें, जो भी स्टेटमेंट दें उसके अंदर कुछ ऐसा इंक्लूड करें जो आपको अच्छे से आता हो. इसी को बोलते हैं राइटिंग अवर ऑन, दैट इज द इंटरव्यू. प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. नेवर रीड द फेस ऑफ द 5 पीपल. जो आपके सामने 5 लोग बैठे हैं उनका फेस रीड करने की कोशिश मत करो. एंड नॉट डोंट ट्राई टू नो अबाउट कि वेदर योर इंटरव्यू इज गोइंग गुड और बैड, कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है. क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद यू आर हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस कि अब मैं इस स्टेप पर फ्लॉप ना हूँ. तो जो आप हो वो रहो. नॉर्मल घर में जैसे मम्मी पापा के साथ बात करते हो एंड यू आर टॉकिंग विद सम ऑफ योर टीचर्स, उनकी तरह बात करने की कोशिश करो. ना ही बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होना है, ना ही बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना है. बॉडी कूल रखो, काम रखो, मुंह पे स्माइलिंग फेस रखो और आई टू आई मैचअप रखो. ठीक है? और कोशिश करो कि जो आता है वो बोलो, जो तुम्हारी ओपिनियन है वो बोलो. कुछ जजमेंट अच्छा करो. अगर कोई इंटरव्यू बोलता है कि आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दिस नेशन एंड यू आर हैविंग सफिशिएंट फंड, and within this sufficient fund you are having 2 options, whether to give all the funds in health or whether to give all the funds in education. Now here they want to judge you. What exactly is your judgment? So many people can choose education, so many people can choose health. When you choose anything it is okay, but you should give the explanation why. If I am choosing education I should have some explanation, but if I am choosing health I should have some explanation. As a personality I can choose health, it is my personal opinion. Because without good health, without good nutrition, cognitive abilities cannot work. Even without good health, the overall wastage of days are very high. Ultimately, a child will become fail. So I can choose first health and then education, because only healthy body and healthy mind are capable to do the good education. Even if we are having the good education, we are not having good health, how we can proceed? And then I can give the example of Cuba model of health, that the Cuba, a socialistic country, majorly focus first on health, and only because of their good health their literacy level is one of the sharpest in the world. Even we are not respecting the Cuba and the Cuba leadership. So these are some of the things which can encourage. Always remember the people who are sitting in front of you are 1980s 1970s people. At that time education quality was very good. People were more sincere. इसका मतलब ये नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, you are not sincere, you are also, but there was a certain type of generation gap. आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि मेरे फादर को आज भी मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले अप्लाई करने आते हैं और मैं भूल चुका हूँ. दैट मीन्स दीज पीपल वोकैबुलरी ऑसम, द पीपल ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वंडरफुल, प्रैक्टिकल विजडम very good, and that people are not belong to the government. Maybe some are there, but so many people are still respecting the PSU policy. So if they are asking about the PSU, you should not hurt them. You should not touch their emotions, and you should also favor the PSU. And it is not that thing कि हाँ इतना तो यार थोड़ा cleverness हमें करना होना चाहिए. तो वो जिस एज ग्रुप पर है उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट आपकी तरफ से मिलना चाहिए, और इसमें क्या बुरी बात है. सर बिल्कुल आई अप्रिशिएट योर नॉलेज. 60 साल आपने काम करके बाल वाइट किए हैं एंड यू रिस्पेक्ट दिस, यू डिजर्व दिस रिस्पेक्ट. तो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, दैट हाउ यू इंटरेक्ट विद द एल्डर पीपल लाइक यू. ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए. तो इन द ओवरऑल इंटरव्यू दे आर आस्किंग 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वन इज ऑब्जेक्टिव, जिसका आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, नो रिग्रेट्स एट ऑल. सेकंड योर स्टैंड, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर वो बार बार आपको बोलेंगे स्टैंड लेने को.
ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया के लिए सही है गलत, एनिमल हस्बेंड्री सही है गलत, गवर्नमेंट आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रही है, क्या पूरी तरह से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग चाइना किस हद तक सही है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान श्रीलंका सही है गलत है, ह्यूमन राइट काउंसिल में इंडिया का पार्टिसिपेशन करना सही है या गलत है, इंडिया का न्यूक्लियर वेंचर इन द साउथ एशिया सही है या गलत है, इंडिया का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनपीआर कितना वैलिड है, हमारा स्टैंड म्यांमार जुनता के लिए कितना सही है कितना गलत, एमएसपी पॉलिसीज को हटाना सही है, मार्केट लिबरलाइजेशन कितना सही है कितना गलत। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते तो आप एमएसपी और इसके लिए क्या कर रहे होते, मिड डे मील स्कीम भारत में सही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म सही है गलत है, ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर ऑन योर टिप्स। दैट मीन्स in this preparation, whenever we are there's an interview, so called personality test, you should be prepared at least for 100 topics, that what exactly is your strength, and that strength should come with some proper logic arguments, because they can just ask cross questions maximum at 2 levels। जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होगा उसको वो 2 लेवल तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और ये 2 लेवल तक डिस्कशन ही डिसाइड कर देगा। तो आप याद रखना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रिपरेशन करके जाते हैं, बहुत गलत है। मैंने कई अक्सर बार अपने स्टूडेंट से ही सुना है कि सर मेरे साथ वाला थोड़ा कम पढ़ के गया, मैंने खूब रट्टा मार लिया, 1000 क्वेश्चन से रेडी कर लिए रिज्यूमे से सर, इंजीनियरिंग से लेकर सब कुछ, लेकिन मेरे सर नंबर अभी भी 140 आते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिए। प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नॉर्मल नहीं रहे, हर जवाब से ऐसा लग रहा है रट के आए हो। बी नेचुरल, थोड़ा अपने आप को एक्सपोज होने दो, उनको समझने दो हु यू आर नॉट अ मशीन। तो आप बिल्कुल मशीन बन के चले जाते हो। तो 3 गलतियां जो बच्चे अक्सर करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मेन से भी ज़्यादा पढ़ लेते हैं। यार पढ़ चुके हो, सब चीज़ दिमाग में है, अब थोड़ा सा इंटरेक्ट karo, मदर फादर के साथ, पापा के साथ इंटरेक्ट करो, अगर पापा गवर्नमेंट में है तो उनके साथ ऐसी टॉपिक छेड़ दो, ठीक है, भाई बहनों के साथ इंटरेक्ट करो, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करो, क्लियर। नंबर 2, ज़्यादा मॉक सेशन मत दो। हर मॉक सेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस होता है, कुछ बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। तो उसमें क्या होगा, दे आर गिविंग यू सर्टेन टाइप ऑफ फीडबैक जो कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है, और आप उन फीडबैक पे काम करते करते फैक्चुअल पढ़ने लग जाओगे, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाओगे, या बायस्ड हो जाओगे। ये नहीं करना है। मैक्सिमम एक बच्चे को 2 मॉक देने चाहिए मेरे हिसाब से, और मॉक सेशन का मेन अभिप्राय होता है टू डिक्रीज योर हेजिटेशंस। तो आपको हेजिटेशंस कम करनी है, और हेजिटेशन कम करने के लिए हमें जिन लोगों को हम नहीं जानते, दोज पीपल whom we are not knowing, we should sit in front of them and speak randomly। फिर करना क्या चाहिए, करना चाहिए प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, रेशनली। एस्पायर कैसे अलग है, एस्पायर मॉक सेशंस लिमिटेड कराता है। एस्पायर क्या कराता है, एस्पायर पर्सनैलिटी एनहांसमेंट कराता है थ्रू parliamentary sessions। People will come, suppose 40 people are coming, those who are giving the interviews or having the confidence that they will, so we can break the class into 2 parts, opposition and ruling party, and then I can act as a speaker or controller, and I can give the question and debate start। One time you can act as opposition, one time you can act as a रूलिंग, बिकॉज आफ्टर 10th क्लास वी आर नॉट हैविंग द हैबिट टू इंटरेक्ट विद अवर पीयर ग्रुप। तो हमें सबसे पहले इसी चीज पर काम करना है, पावर ऑफ इंटरेक्शन। तो जो हमारे अंदर हेजिटेंसी आ गई टू स्पीक, हम सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में या मम्मी पापा के बीच में बहुत अच्छे बोल पाते हैं, जैसे कोई अननोन पर्सन आता है वी आर फीलिंग हेजिटेंसी टू स्पीक। तो पार्लियामेंट्री सेशन 3 काम करेगा। नंबर 1, योर वोकैबुलरी एंड द ऑरेटर पावर विल इंक्रीज ग्रेजुअली। नंबर 2, you people learn about the positive and negative point about every contemporary topic, around 100 topics। ये सेशन हम करेंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सेशन परिक्रमा, जिसके अंदर हम पूरा 1 साल का 360 डिग्री ओवरव्यू करते हैं। और ये सेशन ऑलमोस्ट फ्री है, पूरी तरह से फ्री है, एक्सेप्ट आई वांट द फीस इन द फॉर्म ऑफ योर कमिटमेंट। तो हम लोग बस ये मानते हैं कि आप लास्ट स्टेप पर है, आप अपना कमिटमेंट लूज ना करें, एंड वी जस्ट वांट यू पीपल कैन कम हियर एंड टेक द गाइडेंस ऑफ एस्पायर, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इट फॉर लास्ट 15 ईयर्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो पहला पार्ट हम पार्लियामेंट्री सेशन करेंगे इन अ वेरी गुड मैनर। सेकेंड पार्ट के अंदर यू कैन डील इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। मैं आपके बैच को 3-4 ग्रुप में बांट दूंगा। नाउ यू कैन आस्क कि सर अगर ये क्वेश्चन पूछा आप कैसे जवाब दोगे, तो आई कैन टेल यू द मेथड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड इट इज नॉट अबाउट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, यू आर आस्किंग फ्रॉम मी। तो इट इज लाइक दिस थिंग, इट इज अ मॉक टू गिव द मॉक।
तो आपको मैं पहले मॉक देने के लिए रेडी करूंगा, फिर आप किसी भी जगह जाके XYZ आई डोंट केयर यू कैन गिव, बट रूल इज ओनली वन, नेवर गिव मोर देन 3 मॉक्स। 3 मॉक्स से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं, अदरवाइज यू कैन फील वेरी डल, क्लियर, या ओवर कॉन्फिडेंट। तो सेकंड लैब के अंदर यू पीपल कैन आस्क मी द डिफरेंट क्वेश्चंस एंड देन आई कैन गिव यू द ओवरऑल रिप्लाई कैसे देना है। इन द थर्ड पार्ट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर डेफ, तो आपके बचपन से लेकर अभी तक जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो मैं क्राफ्ट करूंगा, बट इट इज नॉट 200 300, इट इज नॉट मोर देन 40 और 50। उसके बाद में उसके काउंटर क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि अगर आप इसका ऐसे जवाब दोगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, अगर ये जवाब दोगे तो हम उसी के 3-4 क्वेश्चन के आंसर सर्च करेंगे, दैट विच आंसर यू पीपल कैन स्पीक। So in the third lab we can do the detailed analysis of your def, not only analysis but also the answers, that what type of answer you people can produce, that they will ask counter questions. Fourth lab में 1-to-1 session with me, now I can ask multiple questions and you people, those who are knowing me, you are knowing what experience and what type of knowledge I am having, उस level पर आप मैं आपको आकूंगा। Then one board are sitting in our institute comprising of IRS, IAS, IPS and senior university professors, आप उनको फेस करेंगे। इसके अलावा आप जहाँ भी देना चाहते हैं आप जरूर दीजिए, बट मॉक 3 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो दिस इज अ ओवरऑल दैट इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यूज और पर्सनैलिटी टेस्ट। 3-4 चीज़ें हर बच्चे को करनी है। नंबर 1, 1 महीने के न्यूज़पेपर के टॉपिक्स, उनका एनालिसिस दिमाग में होना चाहिए। हम अगेन सेइंग 1 मंथ मैक्सिमम। तो आप सब लोग 1 फरवरी से पकड़ लो, कब से पकड़ लो? 1 फरवरी बजट सर्वे से, उसके बाद से लेकर अभी तक एवरी न्यूज़ शुड बी इन योर हैंड, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन का भी न्यूज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू पीपल कैन डू। सेकेंड, ग्रेजुएशन, तो जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सपोज यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो कंप्यूटर के फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पता होना चाहिए, एंड देन देयर एप्लीकेशन पार्ट, उसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर वो पूछते हैं कि आज इसका क्या एप्लीकेशन करोगे, सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन सब के लिए, तो यू शुड नो, यू शुड हैव द आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली टू स्पीक। फिर इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, आपका स्टेट, इनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस जो भी चल रहे हैं वो टिप्स पर होना चाहिए। समथिंग यूनिक हैपन वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका यूपीएससी में जो ऑप्शनल है उसकी पकड़ होनी चाहिए, वॉट एवर इज योर ऑप्शनल इन द यूपीएससी। एंड देन हॉबी एंड इंटरेस्ट, दोनों में अंतर होता है, वो हम आपको सिखाएंगे। हॉबी एंड इंटरेस्ट कैसे होता है उसको आपको अच्छे से कैप्चर करना है। एस्पायर हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल्ड एनालिसिस करता है अंडर द इंटरव्यू। इट इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर आपको दिखेगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको फ्री वीडियोस लेक्चर दिखेंगे जो मैं ओवरऑल ले चुका हूँ और सब लूँगा, तो इसको आप जरूर फॉलो करें। रोजाना 1-2 आपके न्यूज़ एनालिसिस करके हम डालेंगे, उसको सुने और अपने व्यू पॉइंट जनरेट करें। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड वी फॉर्मली स्टार्ट दिस बैच फ्रॉम अराउंड 12th of March, and every week we can conduct 2-3 sessions, and if you are listening this, please inform your friends, and those who are interested and are in Delhi or nearby areas, please come and at least participate in the youth, that is a parliament, Aspire youth parliamentary sessions. It can drastically improve your personality in a good manner. तो अभी कुछ प्रोटोटाइप एग्जाम्पल लेते हैं। दिस 3 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड ऑल wrote the mains examination. We can demonstrate कि what is the personality trait right now, because अभी इनको कोई गाइडेंस नहीं मिली है। दे आर लाइक अ रॉ क्ले, एक रॉ क्ले की तरह है जिससे एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना है थ्रू दिस सेशन। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है आप लोगों के लिए कि हम क्या प्रॉब्लम करते हैं और आंसर को क्या देना होता है। तो वी कैन स्टार्ट। तो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम यू। माय क्वेश्चन इज, डू यू फील that the Atmanirbhar program of this government really helped to recover the Indian economy? So the Atmanirbhar Bharat package that the government had given was given during a very uncertain times, and because the economy was facing both demand and supply shocks. So it was a calibrated strategy, and somehow, as the economic survey data also suggests, it has been able to recover the V-shaped growth. But yes, there is still a long way to go before we can achieve our objectives of self-reliant India, and the structural reforms are still pending, which have to be expedited. Now, if you listen his voice, answer is good, every answer is good. We are not in a condition
to reject any statement, but as examiner or as interview board, I am not impressed because English is more, content is not up to the mark, stand is missing, and he is playing very safely, defensively, like चेतेश्वर पुजारा. आउट होने का खतरा बहुत है, बॉल दिखेंगे 180, स्कोर दिखेगा सिर्फ 20. इसका मतलब मेरी तरफ से क्वेश्चन आएंगे 180, स्कोर दिखेगा सिर्फ 20 और 30 बिकॉज ही इज प्लेइंग अल्ट्रा डिफेंसिव. तो एक छोटा सा एग्जांपल है. इफ ही इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन फ्रॉम मी, रिपीट करते हैं. नाउ आई एम अ स्टूडेंट एंड ही इज माय बोर्ड मेंबर. प्लीज आस्क मी द सेम क्वेश्चन. Do you think that the Atmanirbhar Bharat package has been able to recover Indian economy? So the same question he asked, I can reply in this manner. The self-reliance concept is not new to India. Fourth five plan, we also had this concept of self-reliance. But in the time of globalization, India cannot get the progress as an individual country. It is very vital need that we should revive our MSME, artisan and agriculture industry because only these three sectors are having the potential to generate the employment. But without proper infrastructure, convergence between the center and the state, logical agriculture industrial policy, and above all, the funds and implementation agency, people can again confused because all the things are on the paper. Nothing is appear in the reality among the people who are doing the businesses or farming activities or other thing. So Atmanirbhar Abhiyan by definition is a very good concept, but this concept can realized in the new potential. आपसे start करते हैं. What is your educational background? Sir, I've done bachelor's in science, honors statistics from Shulman. कितना आता है आपको आज statistics? How much you are knowing about statistics? So, I know the basics, but I have not brushed up my graduation studies. But That means it is not in your mind. That is a clear thing. So do you feel education system in this country is going good? Sir, I cannot completely deny that it's going good, either good or bad. There are both positives and negatives of the education policy that we have. Yes, I agree that rote learning is to a very great extent. It is, students are not very readily able to apply what they're studying. Like I'm the example. Like I studied statistics, though it was. So how far this new education policy can work? Exactly. yes, sir, new education policy, we have given various provisions, but the main part is that center and state have to work, both have to work together, and implementation is the main part again. ठीक है. अब आपने सुना होगा कि how this girl is providing the overall example. हमने start किया कि आपका graduation क्या है. इन्होंने बोला statistics. Then I said, do you know anything about the statistics? Then she said कि सर हाँ थोड़ा बहुत brush up करने की ज़रूरत है. तो फिर मैंने पूछा कि क्या वाकई में आपने कुछ सीखा एप्लीकेशन पार्ट में? Then he said no. तो यानी कि ऑनेस्टी देखिए, इनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इतने एरिया तक. फिर मैंने बोला कि एजुकेशन पॉलिसी कितने हद तक सही है, तो इन्होंने उसके बारे में बताना शुरू कर दिया. बट एज अ इनोवेटिव कैंडिडेट उनको पता है आपको नॉलेज आती है, मैं कुछ और ही जवाब देता. अगर कोई मुझसे पूछता, मैं बोलता सर policies are just a short-term treatment to stop the agitation by the activists who are saying to the government again and again, where is quality education? So it is not about policy, sir. Already भारत में 4 से ज़्यादा policy आ चुकी है. Already we have more than 4 policies. But still the school dropout is very high. Literacy definition says read, write and basic arithmetic capabilities. People are not getting the job, which are not guided by the demand of the industries. Higher education people are going abroad and brain drain is very high. Even our universities are not within the international benchmarks. So according to me, if we really want to do something more than education policy, there has been a need of funds which should be more than 5%. Number 2, infrastructure. Third, teachers quality from primary, upper primary and senior secondary, which should be monitored by a separate agency. And sir, we should also generate the concept of USA,
community colleges, that parents can become the major stakeholder within the education quality system, and we can develop more research and development in the universities rather than completion of course. So sir, according to me, this new education policy has some of the good components, as in the case regarding transfer of credit, flexibility to migrate from one course to another as per your interest, more investment in research and development in the higher university. But sir, as per our past experience, all these things are looking good, but how to implement? As per Adam Smith, public, that's the education is a public good. Till government cannot invest good amount of money in this education as a public good, nothing will be possible, whatever good is there in the policies. So this should be my answer. And when I am in a formal interview, मेरा आंसर इससे भी छोटा हो जाएगा थोड़ा सा भी, तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, that's why. तो अभी क्या सीखा आपने? Sir, I learned that firstly you're being very specific about what you're saying. I'm being very superficial, I think. Secondly, sir, you're using economists with evidence. I mean, you're supporting your argument. That's very fine. And yes, sir, comprehensive. तो आपको अभी समझ में आ गया होगा how we people can deal in this session, and you all are welcome. All the needy people who are struggling in this examination and score very low marks in the personality test, you all are highly welcome, and we are welcoming you all. The date we already mentioned, when we will start this session around 12th of March in the evening 5 o'clock, and please come and enjoy this gradual procedure of personality enhancement with very minimum teaching from my side, but maximum practice on the side of you. This is a proactive batch. We can make you capable to speak in front of anyone, and you should have your own opinion and stand about any topic. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Stay tuned.